हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर आपके बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज या फिर ये कह लें कि बायोलॉजी का एक पूरा कंसेप्ट का सीरीज लेकर के चल रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नए टॉपिक पर पहुंचे हैं जो कि हमारा है डिजीज यानी कि मानव रोग। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज से आते हैं, चाहे आप सुपर टेट की बात कर लें, चाहे टेट की बात कर लें, चाहे आप यूपी पुलिस या फिर एसआई की बात कर लें, चाहे आप यूपी लेखपाल की बात कर लें। तो जितने भी एग्जाम हैं उससे बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन कहीं से अच्छा खासा पूछता है तो पूछ देता है ह्यूमन डिजीज से। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि बताइए क्लोस्ट्रीडियम से होने वाली बीमारी, या क्लोस्ट्रीडियम क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा बताइए खसरा किस प्रकार का रोग है, या खसरा कैसा रोग है, तो वायरल डिजीज है ना। बहुत सारे जैसे पूछ देगा कि अच्छा ये बताइए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये क्या है, फंगल है कि प्रोटोजोवन है कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना। सबसे बड़ी चीज़ अभी एक जो लहर चल रहा था कोरोना का, तो हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस जो भी मीडिया ने फैलाया था न्यूज़, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। बट फिलहाल हमें किसके बारे में जानना है, हमें ह्यूमन डिजीज के बारे में जानना है ना। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को ट्रिक के साथ पढ़ते हैं तो वो हम बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, है ना। रट जाती हैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट याद हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि चीज़ों को हम कैसे याद करके रख पाते हैं ना। तो ह्यूमन डिजीज़ में अगर हम पढ़ें तो हम आपको यहाँ पर 4 डिजीज़ के बारे में बताएंगे। 4 डिजीज़ इन द सेंस 4 प्रकार के डिजीज़ के बारे में बताएंगे। पहला तो फंगल डिजीज़ यानी कि कवक से होने वाले रोग। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ जिसका मतलब होता है जीवाणु से होने वाला रोग। तीसरा प्रोटोजोन डिजीज जिसका मतलब है परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी का मतलब है जो वाटर से डिजीज होते हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं ना, यानी कि पानी से होने वाले रोग। ठीक, फिर चौथा और लास्ट हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर मैं आपको बता दूं तो हम लोग फंगल डिजीज और कोशिश करेंगे कि प्रोटोजोन डिजीज को इसमें निपटा दें। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, फंगल डिजीज यानी कि कवक से होने वाले रोग, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोटोजोन डिजीज यानी कि परजीवी से होने वाले रोग, है ना। तो पहले हमें जिस रोग के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है आपका फंगल डिजीज़। ये क्या है आपका, तो ये है आपका फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, तो फंगल डिजीज़ का मतलब होता है कवक से होने वाले रोग। क्या होता है, कवक से होने वाले रोग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रिक के साथ चीज़ों को कराऊंगा, तो हमें ट्रिक के साथ चीज़ों को करना है। तो अब ये बताइए कि हम लोग फंगल डिजीज़ को याद कैसे रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ना हमें लर्न करने में, क्योंकि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं बट याद नहीं हो पाती। तो इसका एक ट्रिक है। इसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक क्या है सर, तो इसका ट्रिक है दादा दादा खो गए, दादा खो गए। अब भैया ये कौन सा ट्रिक है, मैंने लिख तो दिया बड़े आसानी से दादा खो गए, है ना, बट ये है क्या इसके बारे में भी हम जान लेते हैं ना। तो अगर हम बात करें दा, तो इसका मतलब होता है दमा। दमा को ही हम क्या बोलते हैं, दमा को ही हम बोलते हैं एस्थमा। क्या बोलते हैं, एस्थमा बोलते हैं। तो पहला डिजीज़ कौन हो गया, फंगल, यानी कि कवक से पहला रोग कौन सा होता है, तो दमा होता है, एस्थमा होता है। फिर इससे क्या होता है, दा से होता है दाद। दाद, दाद को हम लोग क्या बोलते हैं, दाद को हम लोग बोलते हैं रिंगवर्म। हम इन सब में क्या क्या देखेंगे, हम इन सब में देखेंगे कि अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि प्रभावित अंग क्या होता है इस रोग में। फिर हम देखेंगे सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि पूछता नहीं कि इस फंगस के कारण कौन सा रोग होता है इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे, बट किस प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है वो पढ़ेंगे, किस बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है वो भी देखेंगे। और जब वायरल डिजीज में आएंगे तो हम आपको यही बताएंगे कि कौन सा उसमें ट्रीटमेंट होता है, कौन सा हम लोग उसमें चेकअप कराते हैं, कि कौन सा चेकअप कराया जाता है। उसके बाद फिर एट लास्ट हम क्या देखेंगे उसमें, वेक्टर सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, है ना। खो गए से क्या होता है भैया, इससे होता है खाज। खाज का मतलब क्या होता है, स्केबीज। खाज का मतलब क्या होता है, स्केबीज। कितना हो गया, दमा यानी अस्थमा, दाद यानी रिंगवर्म, खो गए से खाज यानी स्केबीज। ग से क्या होता है, ग से आपका होता है गंजापन। जी हाँ, गंजापन यानी कि बाल्डनेस। क्या रीज़न है, क्यों गंजापन होता है, बाल बहुत ज़्यादा क्यों झड़ता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये सब जानेंगे। और अगर हम बात करें ए का, तो ए से क्या होता है, तो ए से आपका होता है एथलीट फुट। क्या होता है, एथलीट फुट। कई लोग देखिए इसको समझ जाते हैं कि अरे यार ये फाइलेरिया तो नहीं है, लेकिन वो नहीं होता है ना। एथलीट फुट वो भी डिजीज़ है, लेकिन उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे, है ना। तो चलिए अगर हम बात कर लें इसके बारे में, तो पहला जो डिजीज़ जिसके बारे में पढ़ना है वो आपका क्या है, तो पहला ही डिजीज़ है हमारा दमा। पहला ही हमारा डिजीज़ क्या है, दमा, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं अस्थमा, है ना। चलिए
तो दमा की अगर हम बात करें तो दमा देखिए कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया कि फंगल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है तो कैसे होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, क्या होता है ना कि कल मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर बताया था, यानी इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई टैग पर भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था लंग्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? लंग्स के बारे में बताया था ना। तो इसमें जो प्रभावित अंग होगा, इसमें जो प्रभावित अंग होगा, प्रभावित अंग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रभावित अंग को हम बोलते हैं अफेक्टेड ऑर्गन। क्या बोलते हैं? अफेक्टेड ऑर्गन बोलते हैं। तो प्रभावित अंग क्या होगा इसका, यानी दमा जो होता है इसमें प्रभावित अंग क्या होगा? तो प्रभावित अंग की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा होता है लंग्स। ये हमारा क्या होता है? लंग्स, यानी कि फेफड़ा। यानी कि दमा किसके कारण होता है भैया? कवक से होने वाला रोग है। किसको अफेक्ट करता है प्रभावित अंग अफेक्टेड ऑर्गन? तो लंग्स यानी कि फेफड़े को करता है। क्लियर हो रही चीज़? तो दमा यानी अस्थमा, प्रभावित अंग यानी अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? लंग्स यानी कि फेफड़ा हो जाएगा। अब हम बात करें इसके लक्षण की, इसके लक्षण की बात करें। ये क्या था? प्रभावित अंग था। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। किसकी बात करते हैं? इसके सिम्टम या फिर लक्षण की। तो लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि किसी को भी अस्थमा या फिर दमा है? तो इसका लक्षण देखिए क्या होगा कि इसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होगा। क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। तो सांस लेने में तकलीफ का मतलब क्या हो गया? इसे हम लिख सकते हैं कि हमें इसमें क्या होता है सर? प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम टू टेकिंग ब्रीथ, है ना। सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होता है। क्या होता है ध्यान समझिए। तो जब मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया था, तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, और ऐसा ग्राफ बना करके मैंने कुछ ऐसा बनाया था, है ना। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ये दोनों साइड में मैंने आपको यही बताया था ना। तो इसमें जो होता है आपका, इसमें जो आपका सर्कल टाइप होता है ना वो क्या होता है? तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है? तो ये आपका होता है एल्वियोली सैक। क्या होता है? ये आपका होता है एल्वियोली सैक, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ बोलते हैं। और उसी वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि वायु कोष्ठ क्या होता है। तो वो आपका सर इसके पास क्या होता है? सरफेस एरिया होता है, यानी सतह क्षेत्र होता है ना। तो ये क्या करता है? ये ध्यान दीजिए, ये जो आपका वायु कोष्ठ होता है या फिर जो आपका एल्वियोली सैक होता है, इसमें कवक जमा हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है? फंगस लग जाते हैं। और फंगस लग जाने के कारण क्या होता है कि एयर इसमें टिक नहीं पाता, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होता है ना। तो पहला डिजीज कौन सा है? दमा यानी कि अस्थमा। प्रभावित अंग क्या है? लंग्स यानी कि फेफड़ा। सिम्टम क्या है? सांस लेने में तकलीफ। और अगर हम बात कर लें रीजन, तो मैंने बता दिया कि जो एल्वियोली सैक है उसमें क्या हो जाता है? फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होता है ना। अब दूसरे डिजीज की अगर हम बात करें, है ना, दूसरे डिजीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो ये है आपका दाद। ये है आपका दाद, और दाद को हम क्या बोल सकते हैं सर? दाद को हम बोलते हैं रिंगवॉर्म। अब क्या रीज़न है? रिंगवॉर्म यानी कि दाद कैसे होता है? मान लीजिए आप गए बाहर, आपको चाउमीन खाना है, चाउमीन बन रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है चाउमीन देखने में, है ना। आपको उसमें नमक कम लगा, आप मांगे उससे, उसने क्या किया मिला दिया, और आप सॉस डाल के बड़े आराम से खा लिए उसको ना। तो क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा दाद यानी कि रिंगवॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई मत करिएगा, मजाक कर रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है? जो भी कंटेमिनेटेड फूड होते हैं, या फिर हम बात कर लें जो भी अच्छे भोजन नहीं होते हैं, बाहर का खाना अच्छा तो होता नहीं है वैसे भी, अगर हम उसे खाते हैं तो हमें रिंगवॉर्म में दाद हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हो कि आपका कुछ भी खाने का मन कर रहा है ना, तो आप गए दुकान पे, देखो ढेर सारी मक्खियाँ लग रही हैं, रोड पर है, गाड़ी वाड़ी आ जा रही है तो धूल वूल उस पर बैठ रहा है। अब धूल में पता नहीं कितने बैक्टीरिया, कितने फंगस, कितने प्रोटोजोआ हैं, है ना। अब वो जाकर कहाँ बैठ रहा है? बैठ जा रहा है उन चीज़ों पर, और जब आप उसको खाते हो तो जाहिर सी बात है समस्या होगा, है ना। तो क्या हो जाता है? उसे रिंगवॉर्म यानी कि दाद। अब अगर हम इसके अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, मैं AO लिख रहा हूँ, AO मतलब अफेक्टेड ऑर्गन, और हिंदी में अंग लिख रहा हूँ ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रभावित अंग। तो अगर हम बात कर ले सर, जो दाद यानी रिंगवॉर्म होता है, इसमें प्रभावित अंग या अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? तो जाहिर सी बात है ये होगा आपका स्किन यानी कि त्वचा, है ना। तो प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग हो जाएगा त्वचा। तो दाद यानी रिंगवॉर्म में प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा यानी कि स्किन हो जाता है ना। सिम्टम क्या हो जाएगा? अगर हम इसके सिम्टम या फिर लक्षण की बात करें, क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता होगा इसके बारे में कि रिंगवॉर्म में होता क्या है। तो सिम्टम में क्या हो जाएगा? सिम्टम में हो जाएगा कि शरीर पर या त्वचा पर लाल रंग के दाने होना, लाल रंग के दाने होना।
इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं रेड राउंड बड्स, रेड राउंड बड्स ऑन स्किन, रेड राउंड बड्स ऑन स्किन, यानी कि त्वचा पर लाल रंग के दाने होना। तो क्या था फंगल डिजीज में, दादा खो गए ट्रिक है ना। पहला डिजीज क्या था, दमा यानी कि अस्थमा। कैसे होता है, प्रभावित अंग क्या है, लंग्स यानी कि फेफड़ा है। लक्षण क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। मैंने आपको बताया जो वायु कास्ट यानी कि एल्वेली सैक होता है, उसमें क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है, कवक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होता है। दाद यानी रिंगवॉर्म की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, स्किन यानी कि त्वचा होगा। सिम्टम क्या होगा, शरीर पर लाल रंग के दाने होना। कैसे होता है, फिर मैंने बताया कि गंदा भोजन करने से या फिर बाहर का बहुत ज़्यादा खाने से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, तीसरे डिजीज की बात करें तो ये खाज, जिसे बोलते हैं स्केबीज, फिर गंजापन और एथलीट फुट, इन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे और कोशिश करेंगे किसी में आपको प्रोटोजोवन डिजीज जो भी है उसको भी खत्म करें, है ना। तो अब आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट्स बनाएं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे की चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। तो आइए अब हम अगले डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, और अगला डिजीज़ आपका क्या है, तो अगला डिजीज़ है आपका खाज। अगला डिजीज़ आपका क्या है, तो अगला है आपका खाज, इसे हम बोलते हैं स्केबीज़, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केबीज़। तो खाज में प्रभावित अंग क्या होगा, मैं AO लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग होगा। तो ये बताइए खाज में अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, है ना, इस बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो खाज में जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा सर, ये होता है आपका स्किन, ये आपका क्या होता है, स्किन यानी कि त्वचा होता है। आ रही बात समझ में। और अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, अगर हम किसकी बात करें, इसके सिम्टम यानी लक्षण की, तो इसका सिम्टम या फिर लक्षण क्या होता है, तो जाहिर सी बात है खाज होता है तो क्या होता है, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर या शरीर पर क्या होना सर, खुजली होना। इचिंग ऑन स्किन, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंग्रेजी में, इचिंग ऑन स्किन, इचिंग ऑन स्किन। तो ये कैसे होता है, अब आप खाज के बारे में समझें, स्केबीज के बारे में समझें ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम नहीं नहाते या फिर 3-4 दिन तक नहीं नहाते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, उनके शरीर में खुजली होना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है, खाज यानी कि स्केबीज हो जाता है। ठीक, यानी कि आप क्या कर रहे हो, नहा भी नहीं रहे हो और अपने ड्रेस भी नहीं चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या हो सकता है, खाज हो सकता है ना। ठंडियों के टाइम पर तो फिर भी कई लोग नहीं नहाते, बट कुछ महाशय ऐसे जो गर्मी में भी नहीं नहाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको खाज की बीमारी हो जाती है, यानी स्केबीज हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पूरे शरीर पर खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पसीने की वजह से हर जगह पर क्या होता है, खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन स्किन होता है, यानी कि त्वचा होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें सर नेक्स्ट डिजीज़ का, तो नेक्स्ट डिजीज़ हमारा है गंजापन। नेक्स्ट डिजीज़ हमारा क्या है, ये है गंजापन। गंजापन को हम क्या बोलते हैं, गंजापन को बोलते हैं बाल्डनेस। अब देखिए भैया, गंजापन ये कैसे होता है ना। तो गंजापन होने का एक रीज़न है। ठीक, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें यानी प्रभावित अंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, जिस जगह से हमारे बाल निकलते हैं उसे हम बोलते हैं स्कैल्प। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्कैल्प, है ना, या इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं सिर। ठीक, सिर। तो इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्कैल्प होता है, यानी जहाँ से बाल निकलता है। और अगर हम इसके सिम्टम या लक्षण की बात करें, अगर हम इसके सिम्टम या लक्षण की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है बालों का झड़ना। क्या हो जाएगा, बालों का झड़ना। कई लोग के साथ ये समस्या है, हेयर फॉल। क्या होगा, हेयर फॉल। हेयर फॉल मीन्स बालों का झड़ना, कई लोग के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो देखिए गंजापन का एक मेन रीज़न की अगर मैं बात करूँ, ये सब कैसे होता है, ये सब फंगस की वजह से होता है, यानी गंदगी की वजह से होता है। जो भी डिजीज़, चाहे दमा हो, दाद हो, खाज हो, गंजापन हो, एथलीट फुट हो, किसकी वजह से होता है, गंदगी की ही वजह से होता है। यानी कवक लगना, इसका मतलब क्या हो जाना भैया, फफूंदी पड़ जाने की, एक तरीके से बोल सकते हैं गंदगी की वजह से होने वाला रूप, है ना। तो गंजापन कैसे होता है, ध्यान दीजिए, कई लोग को आप देखते होंगे वो क्या कर अक्सर टोपी लगाए रहते हैं, यानी कि कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना हो, वो टोपी नहीं निकालते। इससे क्या होता है, पसीना लग जाता है पूरे हमारे सर में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर फंगस लग जाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हो सकती हैं। और बाल को अगर आप ऐसे करोगे तो गुच्छों में निकलता है ना। तो बहुत ज़्यादा टोपी लगाने की वजह से, फिर सर में बहुत ही ज़्यादा पसीना होने की वजह से आपको बीमारी हो सकती है ना। क्या होगा, इसमें हेयर फॉल होगा, बट बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर से अगर आप इलाज कराएं तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे जो कि क्या करते हैं भैया, बाल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनमें फ़ोटो लगा रहता है, इससे रहता है और यहाँ पर पूरा बाल खाली रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो सकता है। बट अगर आप चाहें तो खुद से भी इसको ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास ही जाया जाए।
और अगर हम लास्ट डिजीज़ की बात करें दादा खो गए में, तो आपका बचा एथलीट फुट। आपका क्या बचा? आपका बचा एथलीट फुट। हिंदी और अंग्रेजी में इसको दोनों का नाम क्या है सर? सेम है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एथलीट फुट, है ना। अब अगर हम बात करें इसके अफेक्टेड ऑर्गन की, अगर हम इसके अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि प्रभावित अंग की बात करें, तो आपको पता है कि एथलीट फुट का प्रभावित अंग क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ये होगा फुट। फुट यानी कि पंजा, माई फुट वाला फुट, है ना, कहते हैं माई फुट, तो वो वाला फुट, पंजा। सिम्टम की बात करें सर, सिम्टम क्या होता है इसका? लक्षण क्या होता है? तो इसका लक्षण होता है पैर की त्वचा का मोटी होना। क्या होता है? पैर की त्वचा का मोटी होना एवं फटना। ठीक, यानी थिकनेस इन फुट एंड क्रैकिंग, है ना। थिकनेस इन फुट एंड क्रैकिंग, इसका मतलब क्या होता है? पैर की त्वचा का मोटी होना और फटना। देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारा पैर कुछ इस टाइप का होता है ना, इसमें होता है। लेकिन क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपका स्किन है वो थिकनेस आ जाती है इसमें, यानी क्या होता है? मोटाई आ जाती है। तो क्या होता है? ये सब सेम हो जाता है, यानी कि एक समान हो जाता है। फिलहाल ऐसे है, जब भी बीमारी होता है तो ये क्या होता है? ये एकदम प्लेन हो जाता है। प्लेन हो जाता है तो ज़मीन पर एकदम आराम से पड़ता है, एकदम अच्छे से पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें क्या क्रैकिंग यानी कि फटना शुरू हो जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये भी फंगस की ही वजह से होता है, यानी कवक से ही होने वाला रोग है ना। तो अगर हम बात करें एथलीट फुट की, तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? फुट यानी कि पंजा होगा। सिम्टम क्या होता है? पैर की त्वचा का मोटी होना एवं फटना। गंदगी की वजह से क्या होगा? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो पैर ऐसे है, यानी कि नीचे का जो पार्ट है पंजा ऐसे होता है, इसमें क्या होता है? थिकनेस यानी कि मोटाई आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फूल जाता है और क्या होता है? ज़मीन पर एकदम सिंपल तरीके से, फिर एकदम प्लेन तरीके से पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है? क्रैकिंग आ जाता है, यानी कि फटना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे आपके फंगल डिजीज़। ट्रिक क्या था? दादा खो गए, दमा, दाद, खाज, गंजापन, एथलीट फुट, अस्थमा, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, बार्डनेस, एथलीट फुट। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अफेक्टेड ऑर्गन के बारे में जानना था, सिम्टम के बारे में जानना था। अब नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। वो है आपका प्रोटोजोन डिजीज़, यानी कि उसकी बात करें तो वह है कि वाटर बॉर्न डिजीज़, जिसे हम कहते हैं कि पानी से होने वाले रोग या फिर परजीवी से होने वाले रोग। अब भाई आपके दादा तो खो गए, तो इनको ढूंढने तो जाना ही होगा ना। तो अगला वाला जो ट्रिक है वो इससे रिलेटेड है। दादा खो गए तो चलिए दादा को खोजते हैं और प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम अगले डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका है क्या? प्रोटोजोन डिजीज़, यानी इसे हम बोलते हैं परजीवी से होने वाले रोग। ठीक, तो परजीवी से हम लोग इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम और करके बोल सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि वे रोग जो कहाँ से पैदा होते हैं? पानी से होने वाले रोग। इसे क्या बोलेंगे? पानी से होने वाले रोग। जो रोग पानी से होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं ना, प्रोटोजोन डिजीज़, यानी कि इसे हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि पानी से होने वाले रोग। तो अब भैया इसका भी एक ट्रिक होगा, और जैसा कि मैंने बोला कि पिछले वाले से कनेक्ट करेंगे इसको, तो क्या था? दादा खो गए। अब दादा की खोज में जब हम निकले तो उत्तर प्रदेश से हमारा मन भर गया था, है ना। तो हम कहाँ चले गए? हम चले गए एमपी में। हम कहाँ चले गए? एमपी में चले गए। और जब एमपी में चले गए तो वहाँ हमें क्या मिल गया? एमपी में गए थे दादा को खोजने, लेकिन वहाँ पर मिल गया काला सोना। तो एमपी में काला सोना पाया। तो एमपी में गए थे किसको ढूंढने के लिए? दादा को, लेकिन वहाँ पर क्या मिल गया भैया? काला सोना मिल गया, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर हम मे की बात करें तो मे एक साइलेंट है, मे को साइलेंट लेना है, इसको कुछ नहीं मानना है। एम से आपका होता है मलेरिया। एम से क्या होता है? एम से होता है मलेरिया। पी से अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं पेचिस, जिसे बोलते हैं गार्डियसिस। क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में? इसे बोलते हैं गार्डियसिस, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने ये को क्या बोला, ये आपका साइलेंट है ना। अगर हम इसकी बात करें काला का, तो ये आपका क्या हो गया? तो इसे हम बोलते हैं कालाजार। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कालाजार। और अंग्रेजी में भी क्या होता है ये? तो अंग्रेजी में भी होता है कालाजार। ठीक, अब अगर हम बात करें सोना की, तो सोना मतलब क्या होता है? तो सोना मतलब होता है सोने की बीमारी। क्या होता है? ये होता है सोने की बीमारी। क्या होता है? सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, है ना।
फिर अगर हम बात करें पा से क्या होगा या फिर पाया से क्या होगा, तो इससे होगा आपका पायरिया। क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा, PIORHEA, है ना। तो अगर हम बात करें ट्रिक क्या है एमपी में, काला सोनापा यानी कि मलेरिया, पेचिस यानी जिसे गार्डियसिस बोलते हैं कालाजार, सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, पाया से पायरिया, है ना। तो आपके जो वाटर बॉर्न डिजीज है प्रोटोजोन डिजीज में कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 डिजीज हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें पहले डिजीज़ की, तो पहला डिजीज़ हमें क्या पढ़ना है? पहला ही डिजीज़ हमें पढ़ना है मलेरिया। हमें पहला डिजीज़ क्या पढ़ना है? पहला डिजीज़ पढ़ना है मलेरिया, है ना। अब ये बताइए जो मलेरिया है ये किसके वजह से होता है? तो क्वेश्चन पूछे कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो प्रोटोजोन डिजीज है, यानी परजीवी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो परजीवी से होने वाला रोग है, यानी कि प्रोटोजोन डिजीज है। अब अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें अफेक्टेड ऑर्गन की, अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि प्रभावित अंग की बात करें, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मलेरिया होता है तो हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है हमारे आरबीसी को। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर हम ब्लड पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको डीप में बताएंगे, है ना। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ब्लड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का होता है, और दूसरा आपका होता है क्या? तो दूसरा आपका होता है ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं। और जो दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं विम्बाणु। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि इसका जीवन काल कितना होता है, फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर मतलब इसका जन्म स्थल क्या है, यानी कहाँ पर ये पैदा होते हैं, कहाँ पर ये ख़त्म होते हैं, यानी कहाँ पर जाकर के इनका जीवन काल समाप्त होता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो मलेरिया जो होता है अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी ये हमारे लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को क्या करता है? अफेक्टेड करता है। सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होता है? तो आप लोगों ने ऐड देखा है लक्स इन्फर्नो पहनो सर्दियों में गर्मी का एहसास। तो गर्मी में अगर ठंडी का एहसास करना है तो कौन सा डिजीज़ होना चाहिए? मलेरिया, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाई फीवर विथ सिवरिंग, हाई फीवर विथ सिवरिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपकपी के साथ तेज़ बुखार। इसका मतलब क्या होता है? कपकपी के साथ तेज़ बुखार का मतलब होता है सर ठंडी के साथ बुखार। यानी कि जब भी आपको मलेरिया होता है तो क्या होता है? ठंडी दे करके बुखार आता है। डॉक्टर कहते हैं ना भैया ठंडी दे के बुखार आ रहा है तो इनका मलेरिया का जांच कराइए, हो सकता है कि इनको क्या निकल जाए? मलेरिया निकल जाए। तो पहला डिजीज़ क्या है? मलेरिया। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होता है? तो हाई फीवर विथ सिवरिंग यानी कि कंपकपी के साथ तेज़ बुखार, या फिर हम बोल सकते हैं कि ठंड के साथ तेज़ बुखार। ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें वेक्टर का, इसमें अगर हम किसकी बात करें? वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो वेक्टर को बोलते हैं वाहक। तो ये बताइए वाहक क्या होता है? किसकी वजह से ये डिजीज़ होता है ना। तो इसका जो वेक्टर है ये है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? तो ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें कौन सा मच्छर काटता है, नर या मादा, मेल या फीमेल? तो हमें फीमेल मॉस्किटो काटती है, यानी कि हमें जो भी मच्छर आकर के काटता है, भैया वो एक्चुअली काटता नहीं है, काटती है। इसीलिए कहा जाता है महिलाएं खून चूसती हैं, है ना, बुरा ना माने। ठीक। तो क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यानी कि क्या करती हैं? मच्छर में भाई मादा है तो बाहर जाहिर सी बातें करती हैं ना, तो क्या करती हैं? खून चूसती हैं। किसका? हम जैसे लोगों का। ठीक है। तो वेक्टर की बात करें तो क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी हमें मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, यानी इनके काटने से होता है। अब भैया सबसे बड़ी चीज़ हमें जो जानना है वो है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब है कि किस परजीवी के कारण ये रोग होता है।
यानी कि जो मादा एनाफिलीज मस्क्यूटा यानी मच्छर होती है वो अपने साथ कौन सी परजीवी लेकर के चलती हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात एनाफिलीज मस्क्यूटो कहाँ पर मिलता है, पानी में, इसीलिए कहा जाता है अपने आसपास पानी ना जमा होने दो, वरना आपको क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, मच्छर काट ले तो मलेरिया का अफेक्टेड ऑर्गन आरबीसी होता है। सिम्टम हाई फीवर विद शिवरिंग यानी कि कपकपे के साथ तेज बुखार। वेक्टर यानी वाहक क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। और प्रोटोजोआ या परजीवी की बात करें तो वो क्या होता है, तो ये होता है वाइवेक्स, ये होता है वाइवेक्स प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स प्लाज्मोडियम। ठीक, हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे बोलेंगे वाइवेक्स प्लाज्मोडियम। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा बंधुओं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि मलेरिया अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सिम्टम क्या होता है, हाई फीवर विद शिवरिंग। वेक्टर क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो वाइवेक्स प्लाज्मोडियम, या फिर इसी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, वाइवेक्स प्लाज्मोडियम कारण ये रोग होता है। तो ये आप एक काम करें कि ट्रिक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं तो लिख करके रखें, क्योंकि अब मैं इसको एरेज करूंगा और अगले स्लाइड में मैं आपको पूरा पेचिस और कोशिश करूंगा कालाजार और साथ में सोने की बीमारी, पायरिया, ये सारी चीज़ें बता दूँ। तो चलिए अब इसको एरेज करते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर समझ में आता हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना। यकीन मानिए कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नई होंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना। तो चलिए इसको एरेज करता हूँ, नई चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ। तो अगर हम अगले डिजीज़ की बात करें तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका पेचिस। क्या है, पेचिस है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं गार्डियसिस। क्या कहते हैं, गार्डियसिस बोलते हैं, है ना। अब इसके अगर अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा आप बताएं। तो जाहिर सी बात है गार्डियसिस का अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। क्या होता है सर, छोटी आंत होता है ना। चलिए, यानी कि पेचिस क्या होता है, अफेक्टेड ऑर्गन में क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। कौन सा रोग है, तो प्रोटोजोवन डिजीज़ है। फिर अगर हम बात कर लें इसके सिम्टम का, इसके हम बात कर लें सिम्टम या फिर लक्षण का, तो इसका लक्षण क्या होगा, तो इसका लक्षण होगा ब्लड इन लूज मोशन, ब्लड इन लूज मोशन, यानी कि इसे हम बोलते हैं खूनी दस्त, खूनी दस्त बोल सकते हैं, है ना। तो ब्लड इन लूज मोशन, ठीक, यानी कि कैसा दस्त होता है भैया, खूनी दस्त होता है। क्या रीज़न होता है इसके पीछे, कैसे फैलता है ये, अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें या देखें कि ये कैसे फैलता है ना। तो पहला फिर क्या है, पेचिस यानी गार्डियसिस अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। सिम्टम यानी लक्षण क्या होता है, ब्लड इन लूज मोशन यानी कि खूनी दस्त होता है। स्प्रेड यानी वाहक की बात करें तो कैसे फैलता है ये, तो ये फैलता है कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड क्या होता है सर, तो ये आपका होता है गंदे भोजन तथा पानी से। गंदे भोजन तथा पानी का मतलब क्या होता है, यानी कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पानी का साफ ना आना, या फिर हम लोग जो भोजन करते हैं, या फिर क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि कुछ बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, टिफ़िन की व्यवस्था लगवा लेते हैं। क्या होता है, कभी भी प्लास्टिक के टिफ़िन में आपको खाना आ जाता है। गर्म खाने को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है और आपको पेचिस जैसी बीमारी हो सकती है ना। तो कंटेमिनेटेड फूड अंडर वाटर का मतलब क्या होता है, गंदे भोजन तथा पानी से। अब अगर हम बात कर लें सर प्रोटोजोआ की, यानी कि किस प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण ये होता है, ठीक, तो किस प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है, तो इसका नाम क्या है, गार्डियसिस। नाम क्या है, गार्डियसिस। किस पे अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन पर। तो इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है गार्डियल, गार्डियल इंटेस्टाइनल। क्या है, गार्डियल इंटेस्टाइनल, है ना। तो पेचिस किसकी वजह से होता है सर, तो ये होता है गार्डियल इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, ठीक। और अगर हम बात कर लें कैसे फैलता है ये, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका मतलब क्या होता है, गंदे भोजन तथा पानी से। तो पेचिस यानी गार्डियसिस अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सिम्टम क्या होता है, ब्लड इन लूज मोशन। स्प्रेड कैसे फैलता है, तो कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो गार्डियल इंटेस्टाइनल होता है। अगला डिजीज जो है एमपी में काला। अब काला से हमें पढ़ना है सर कालाजार। अब इससे हमें क्या पढ़ना है, इससे पढ़ना है कालाजार। कालाजार को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, कालाजार ही कहते हैं। अब कालाजार क्या होता है सर, तो कालाजार में अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो ये आपका होता है फुल बॉडी,
कालाजार क्या होता है अफेक्टेड ऑर्गन? ये आपका होता है फुल बॉडी। फुल बॉडी मीन्स क्या होता है? तो फुल बॉडी मीन्स होता है संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। कालाजार में अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? संपूर्ण शरीर होता है। अगर हम बात कर लें सर सिम्टम यानी कि लक्षण की, अगर हम बात कर लें किसकी? सिम्टम की यानी लक्षण की, तो ये क्या हो जाएगा? अब जाहिर सी बात है कि फुल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सिम्टम क्या हो जाएगा? सिम्टम आपका हो जाता है हाई फीवर। सिम्टम क्या हो जाता है? हाई फीवर यानी कि तेज बुखार। क्या हो जाता है? तेज बुखार हो जाता है। अब इसका हम वेक्टर देख लेते हैं, यानी कि किस वाहक के कारण ये होता है। इसका वाहक या वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर या अगर हम बात करें वाहक तो ये क्या है ना? तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो जो वेक्टर यानी वाहक होता है आपका, ये होता है सैंड फ्लाई। ये क्या होता है? ये आपका होता है सैंड फ्लाई, या फिर हम इसी को बोलते हैं ब्लैक फ्लाई, या हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्लाई, यानी इसे बोलते हैं काली मक्खी। क्या कहते हैं? काली मक्खी बोलते हैं। यानी कि सैंड फ्लाई या ब्लैक फ्लाई की वजह से होता है, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? कालाजार पड़ा है। तो कालाजार जो रोग है, इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन होता है फुल बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर। सिम्टम क्या होता है? तो हाई फीवर यानी कि तेज बुखार। वेक्टर यानी कि वाहक क्या है? तो सैंड फ्लाई या ब्लैक फ्लाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? काली मक्खी बोलते हैं। और जाहिर सी बात है इसके प्रोटोजोआ का भी नाम आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका प्रोटोजोआ यानी किस परजीवी के कारण ये रोग होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कालाजार है, इसका होता है लिस्मीनिया, LEISHMANIA। क्या होता है ये आपका होता है लिस्मीनिया, लिस्मीनिया, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कालाजार अफेक्टेड ऑर्गन फुल बॉडी। सिम्टम क्या है? हाई फीवर यानी तेज बुखार। वेक्टर वाहक क्या होता है? सैंड फ्लाई या ब्लैक फ्लाई, जिसे हम बोलते हैं काली मक्खी। प्रोटोजोआ क्या होता है? लिस्मीनिया होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो कितने डिजीज़ के बारे में हमने बात कर लिया? हमने बात किया दाख हो गए यानी 5, फिर MP 2 में तो है नहीं काला, तो कालाजार। सोना मतलब सोने की बीमारी, पाया मतलब पायरिया। तो चलिए अब ये 2 डिजीज़ और बचे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और 2 डिजीज़ आपके हैं स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी। तो देखते हैं सोने की बीमारी अपने से किसको है ना? देख लेते हैं क्या है वो डिजीज़। उसका बाद लास्ट हम देखेंगे पायरिया, है ना? पायरिया पैरों में होता है क्या? नहीं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे उन सारी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। तो आइए 2 डिजीज़ और हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ हैं और आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। उसके बारे में देख लेते हैं कि इस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो अगला जो बीमारी है सर, वो है आपका सोने की बीमारी। अब आप ये बताइए सोने की बीमारी किसको है? सोने की बीमारी आप में से कई लोग कहोगे कि सर मैं तो बहुत सोता हूँ, है ना? इसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी। अब इसमें अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें यानी प्रभावित अंग की बात करें, उसके बाद हम इसमें किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम इसमें बात करेंगे सिम्टम्स की यानी लक्षण की बात करेंगे। अब आपको कह रहे सर सोना ही तो है और क्या करना है ना, लेकिन ये एक बीमारी है। अब ऐसा नहीं कि आपको नींद आ रहा है, आप सो रहे हैं तो आपको बीमारी है। आप इसके लक्षण देखें और आप इसके अफेक्टेड ऑर्गन देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या ये सच में जो हम सोते हैं वो बीमारी। ध्यान से देखें। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें सर, तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है ब्रेन को। यानी किसको प्रभावित करता है ये? तो ये डायरेक्ट प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क को। किसको प्रभावित करता है? हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सिम्टम क्या होता है? तो सिम्टम होता है तेज बुखार, तेज बुखार के साथ, तेज बुखार के साथ नींद आना, तेज बुखार के साथ नींद आना। यानी कि हमें क्या होता है इसमें? स्लीपिंग सिकनेस। सिक मतलब क्या था? बीमारी। स्लीपिंग मतलब क्या था? सोना, है ना? तो तेज बुखार के साथ नींद आना यानी कि आपको नींद भी है और बुखार भी आपको बहुत ज़्यादा तेज हो, उसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी। कैसा डिजीज़ है? तो प्रोटोजोवन डिजीज़ है और पानी से होने वाला रोग है, तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, इसका भी कोई ना कोई वेक्टर या फिर वाहक होगा। और वाहक कौन होगा? तो जाहिर सी बात है मक्खी या मच्छर ही होगा। तो वो है आपका सर सीसी फ्लाई। क्या है? सी फ्लाई। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था SSC में, है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सीसी मक्खी।
यानी सोने की बीमारी किसके कारण होता है सर? सीसी फ्लाई यानी कि सीसी मक्खी के कारण होता है। क्या होता है? तो तेज बुखार के साथ नींद आता है, यानी नींद तो आता है, बुखार भी होता है। हमें अगर बुखार होता है तो नींद जल्दी नहीं आता है, क्योंकि आँख बहुत ज़्यादा जलन होता है। बट अगर स्लीपिंग सिकनेस है, यानी आपको अगर सीसी फ्लाई यानी कि सीसी मक्खी ने काट लिया, तो क्या होगा? आपको नींद भी आएगा और बुखार भी बहुत तेज होगा। और ये किसको अफेक्ट करता है? मस्तिष्क को, यानी कि ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। अब भैया जब हमें वेक्टर अफेक्टेड ऑर्गन सिम्टम पता चल गया, तो किस बात की देरी, आइए हम प्रोटोजोआ भी देख लेते हैं। किस प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है, यानी किस परजीवी के कारण ये रोग होता है? तो ये होता है आपका ट्राइपेनोजोमा। क्या होता है? ये आपका होता है ट्राइपेनोजोमा। ठीक, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रोटोजोआ क्या है? ट्राइपेनोजोमा है ना। तो सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है। सिम्टम तेज बुखार के साथ नींद आना। वेक्टर वाहक की बात करें सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी। प्रोटोजोआ की बात करें तो ट्राइपेनोजोमा होता है। अब जो लास्ट डिजीज बचा है आपका सर, वो आपका है छोटा सा बीमारी जिसे हम कहते हैं पायरिया, PYORRHEA, पायरिया। तो पायरिया देखिए सर कहाँ पर होता है? तो पायरिया जो है इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है, अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि हमारे जो प्रभावित अंग होता है, ये आपका होता है गम्स। गम्स का मतलब क्या होता है? गम का मतलब होता है सर मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़े बोल सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर होता है पायरिया? तो मसूड़ों में होता है हमारे, यानी कि दांत के ऊपर मसूड़ों में होता है। और अगर हम बात करें सिम्टम या लक्षण की क्या होता है, इसका लक्षण क्या होगा? तो अगर आपको पायरिया है तो जाहिर सी बात है दांत में दर्द होगा और मसूड़ों से खून आना, और मसूड़ों से खून आना। ठीक, यानी मसूड़ों से क्या आएगा? खून आएगा। तो ये तो थे आपके प्रोटोजोवन डिजीज। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया? तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया फंगस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, है ना। हो सकता है कि या तो आपका पार्ट 1 था, हो सकता है कि आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बन जाए। तो आप निश्चिंत रहें, जितने भी पार्ट्स बने आप देखें। आपको हमसे बस इतना मतलब है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, और चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया था? 2 डिजीज़ का हमने देखा, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़, यानी कि टोटल 10 डिजीज़ के बारे में हमने देख लिया और ट्रिक के साथ देखा। तो पहले का ट्रिक क्या था? दादा खो गए तो आप उनको ढूंढने कहाँ चले गए? MP में चले गए, और वहाँ को क्या मिला? काला सोना मिला। अब जब वहाँ पर जाओगे आपको सोना मिलेगा, तो आप अकेले जाओगे नहीं ढूंढने, आपके मित्र के साथ जाएंगे। अब जब आपके मित्र मिलेंगे तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे ना, अरे यार चलो पूरा मैं रख लेता हूँ, उसको क्या करने के लिए दूंगा, है ना। तो आप उनको निपटा दोगे, है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में, और उसमें क्या होगा? जब अपने दोस्त को निपटा दोगे तो ACP साहब तो ज़रूर आएंगे, है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज़ यानी जीवाणु से होने वाले रोग, और वायरल डिजीज़ यानी विषाणु से होने वाले रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो सेकेंड पार्ट जल्दी ही आपके लिए आएगा, और होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। होप कि अगर आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।